हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज जो है 201 साइंस क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि पीछे क्लास में जो है 1 से लेकर 200 तक क्वेश्चन हो चुके हैं। आज जो है 201 से क्वेश्चन साइंस का जीके स्टार्ट किया जाएगा, तो आप लोग इसे ज़रूर देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो पीछे क्लास का जो एक क्वेश्चन था ये देख लीजिए, मार्स गैस किसे कहते हैं? तो मीथेन को क्या कहते हैं? मार्स गैस कहते हैं। इसका जवाब ये हुआ मीथेन। ठीक है, आज 201 का क्वेश्चन है, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो रक्त लाल, खून लाल जो होता है किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण खून लाल होता है। 202 क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80 होता है। जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसका रक्तचाप जो होता है 120/80 होता है। 203 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता होता है? कहने का मतलब है कि ऐसे कौन सा रक्त समूह है जो सभी को अपना रक्त दे सकता है? तो क्या होता है? ग्रुप ओ का होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा, राइट, ओ हो जाएगा। ठीक है, इसको सर्वदाता कहते हैं। ए बी और ओ जो होता है, तो ओ है सभी को रक्त क्या कर सकता है? दे सकता है रक्त समूह। और ए बी जो है आप सभी से ले सकता है, इसलिए ए बी को क्या कहते हैं? सर्वग्राही करते हैं। 204 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही होता है? ए बी होता है। क्या होता है? ये ए बी जो रक्त ग्रुप होता है ये सभी से ब्लड ले सकता है। ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ओ से भी ले सकता है और ए बी से भी ले सकता है, लेकिन वो जो है सभी को दे सकता है। 205 नंबर क्वेश्चन है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो कार्लैंड स्टीनर ने की थी। कार्लैंड स्टीनर ने की थी रक्त समूह की खोज। 206 नंबर क्वेश्चन, आर एच फैक्टर, आर एच कारक का संबंध किससे होता है? तो बंदर से होता है। ये बीबीआई क्वेश्चन है, ये जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, आर एच कारक या फैक्टर जो होता है किससे संबंध होता है? तो बंदर से होता है। बीपीएससी में पूछे जाते हैं और अदर जो भी एग्जाम होते हैं जनरल, उसमें भी पूछे जाते हैं। 207 नंबर क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो 7.4 होता है। और इसका पानी का जो होता है 7 होता है, जो उदासीन होता है। और रक्त जो होता है आपका क्षारीय होता है। 208 नंबर क्वेश्चन है, डब्ल्यूसी का मुख्य कार्य क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना होता है। वाइड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स जो होता है इसमें क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होता है? बढ़ाता है, मतलब लड़ने की ताकत इसके अंदर ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 209 है, लाल रक्त कणिकाएं द्वारा मुख्यतः कहाँ बनती है? तो अस्थि मज्जा बनती है। तो लाल रक्त कणिकाएं को क्या कहते हैं? आरबीसी कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स। कहाँ बनती है? अस्थि मज्जा में बनती है। 210 नंबर क्वेश्चन है, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो 90% होता है। ये क्वेश्चन आपके बीपीएससी में पूछे गए थे। रक्त में सबसे अधिक मात्रा में जल किस में पाया जाता है? तो प्लाज्मा में पाया जाता है। जल का अधिक प्रतिशत कितना किस में पाया जाता है? प्लाज्मा में पाया जाता है। कितना प्रतिशत? 90%। टीआरई 3 में पूछे गए क्वेश्चन है, जो कैंसिल हो गया था 6 to 8 का। 211 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में जो होता है पाचन का अधिकांश भाग संपन्न होता है। 212 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। डायलिसिस के द्वारा जो होता है रक्त शुद्धिकरण होता है। 213 नंबर क्वेश्चन है, डायलिसिस की प्रक्रिया किस अंग से होता है? तो वृक्क से होता है। डायलिसिस की प्रक्रिया जो होती है वृक्क से होती है। 214 नंबर क्वेश्चन है, वृक्क से प्रति मिनट औसत कितना रक्त प्रवाह होता है? तो 1200 सीसी जो होता है रक्त का प्रभाव होता है प्रति मिनट। 215 नंबर क्वेश्चन है, एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? तो प्रोटीन होते हैं। एंजाइम जो होते हैं आपके प्रोटीन होते हैं। 216 नंबर क्वेश्चन है, प्रोटीन के पाचन में कौन सा एंजाइम सहायक होता है? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो होता है प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। और रेनिन जो होता है दूध के पाचन में सहायक होता है। 217 नंबर क्वेश्चन है, दूध के पाचन में कौन सा एंजाइम सहायक होता है? तो यहाँ देखिए, रेनिन जो होता है दूध के पाचन में सहायक होता है। ये भी क्या है? आपका एंजाइम है। 218 नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम में। ठीक है, बीपीएससी से लेकर आपका जो भी अदर एग्जाम की तैयार कर उसमें, कि दूध का पाचन के लिए कौन सा एंजाइम सहायक है? तो रेनिन। पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या किसने की थी? विलियम हार्वे ने किया था। विलियम हार्वे ने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी। 219 नंबर क्वेश्चन, यदि मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति हो तो इसे क्या कहते हैं? इस्कीमा कहते हैं। तो इस्कीमा से क्या होता है? मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त क्या होता है? आपूर्ति हो जाती है, मतलब रक्त की कमी हो जाती है, उसको क्या कहते हैं? इस्कीमा कहते हैं। 220 नंबर क्वेश्चन, शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो पीयूष ग्रंथि जो है मनुष्य की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है।
221 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। प्रकाश संश्लेषण में जो प्रक्रिया होती है किसके द्वारा होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, मिट्टी से खनिज लवण और जल लेकर क्या करते हैं? अपना भोजन तैयार करते हैं, उसको क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। 222 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया से पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से भोजन अपना तैयार करते हैं। कौन? स्वपोषी जो भी पेड़ पौधे होते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से अपना भोजन तैयार करते हैं। उसमें जो होता है सूर्य का प्रकाश, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस, उसके बाद पृथ्वी से जो होता है खनिज लवण जल पर्याप्त करके वो क्या करते हैं? अपना भोजन तैयार करते हैं। 223 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश किस रंग का होता है? तो लाल रंग का होता है। लाल रंग का प्रकाश जो होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सर्वाधिक सहायक है। 224 नंबर क्वेश्चन, विटामिन क्या है? कार्बनिक यौगिक होता है। विटामिन हम किसी भी रूप में लेते हैं तो वो क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक होते हैं। उसी को हम क्या करते हैं? भोजन के जरिए ग्रहण करते हैं या दवा के जरिए ग्रहण करते हैं, वो सब सारे क्या होते हैं? आपके विटामिन होते हैं। वो विटामिन क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक होते हैं। 225 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन का आविष्कार किसने किया था? तो कैसिमिर फंक ने किया था। सीधा इसका याद रखना है, फंक ने किया था। कहीं भी ऑप्शन फंक आएगा तो आप लगा दीजिए। विटामिन का आविष्कार किसने किया था? पूरा नाम है कैसिमिर फंक, 1912 ईस्वी में किया था। ये क्वेश्चन है, साधारण मानव में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर आप दें, ठीक है। साधारण मानव में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है, या कितने पाए जाते हैं वो आप लोग जरूर बताइए। 226 नंबर क्वेश्चन, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल है। विटामिन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। 227 नंबर क्वेश्चन, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रक्तवांति, आँख की जो बीमारी होती है विटामिन ए की कमी से हो जाती है। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। 228 नंबर क्वेश्चन, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो थायमिन है। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन है। और विटामिन बी की कमी से क्या होता है? बी से बेरी। 229 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो बेरी बी से जो होता है बेरी रोग हो जाती है। 230 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल नाम है, एस्कॉर्बिक अम्ल। और 231 में है जो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एस्कर्बी रोग होता है, ठीक है, एस्कर्बी रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? एस्कर्बी रोग हो जाता है। 232 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरोल है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है। ये कहाँ से प्राप्त होता है? सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है, ठीक है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। 234 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरोल है। विटामिन ई को रासायनिक नाम जो है टोकोफेरोल है, किसी को टोको नहीं, ठीक है। और इसकी कमी से जो विटामिन ई की कमी से जो होता है नपुंसकता होता है, नपुंसकता हो जाता है, बांझपन जो होता है इसी विटामिन ई की कमी से होता है। 236 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन है। फिलोक्विनोन जो है विटामिन के का रासायनिक नाम है। अब विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त का थक्का ना जमना। तो रक्त कहीं पैर हाथ या कहीं पर कट जाता है शरीर के किसी पार्ट, तो वहाँ पर जो होता है रक्त एकदम खून जो होता है चलते रहता है, खून का थक्का वहाँ पर नहीं बनता है, जिससे ब्लड रुकता नहीं है। तो किसकी कमी से होता है? तो ब्लड जो विटामिन जो है के होता है उसी की कमी से जो होता है थक्का नहीं बनता है। जिसके शरीर में विटामिन के रहता है तो कटने के बाद तुरंत ब्लड निकलता है और वहाँ पर थोड़ा सा थक्का जमा होकर ब्लड क्या होता है? रुक जाता है। तो किसकी वजह से? विटामिन के की। क्वेश्चन नंबर 238 है, किसके अवशोषण से विटामिन सी का मदद करता है? तो लोहा जो होता है का अवशोषण जो होता है विटामिन सी मदद करता है। 239 नंबर क्वेश्चन, सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी प्राप्त होता है। अभी बताए थे सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। 240 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? तो यकृत में रहता है। लीवर जो होता है वहाँ जो होता है विटामिन ए क्या रहता है? संचित रहता है। 241 नंबर क्वेश्चन है, किस विटामिन कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में जो होता है कोबाल्ट पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन PBI है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विटामिन B12 में विटामिन कौन से पाए जाते हैं? तो कोबाल्ट पाए जाते हैं, ठीक है। तो विटामिन में कोबाल्ट पाए जाते हैं। 242 में जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो विटामिन BC। तो भैंस गई पानी में, इसको ट्रिक याद रखिए, BC से भैंस गई पानी में। तो दो ही जो विटामिन है B और C जो पानी में घुलनशील है, बाकी जो है आपका वसा में घुलनशील है। तो इसको याद रख लीजिएगा, BC तो भैंस गई पानी में, तो BC भैंस गई पानी में, ठीक है। इसको टैग या ट्रिक याद कर लीजिएगा।
243 है वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो BC के अलावा जो भी विटामिन है आपका क्या है? वसा में घुलनशील A, D, E और K। BC को छोड़ के भैंस गई पानी में छोड़ के बाकी जो A, D, E तथा K जो है वसा में घुलनशील है। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। कौन सा विटामिन स्वप्न का पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? विटामिन B6। तो विटामिन B6 जो होता है स्वप्न में पर्याप्त अवधि तक याद रखने में क्या होता है? सहायक होता है। विटामिन कौन है? B6 होता है। क्वेश्चन नंबर 245 है प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा किस में होती है? तो सोयाबीन में होती है, ठीक है। प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा जो होती है सोयाबीन में होती है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा। 246 नंबर क्वेश्चन है दूध में कौन सा सैकेराइड विद्यमान होता है? तो लैक्टोज रहता है। दूध में जो सैकेराइड के रूप में विद्यमान होता है लैक्टोज रहता है। आप लोगों को सेशन कैसा लगा आप लोग जरूर बताएं और एक लाइक आप लोग प्लीज़ ज़रूर कर दें। क्वेश्चन में 247 दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? तो लैक्टोबैसिलस जो होता है इसके कारण, ये बैक्टीरिया जो होता है इसके कारण क्या होता है? दूध खराब हो जाता है, थक्का बन जाता है, ठीक है। ये दही जमाने में लैक्टोबैसिलस के लिए महत्वपूर्ण है। और दूध को किससे मापा जाता है? लैक्टोमीटर से मापा जाता है। 248 दूध का सफ़ेद रंग किस प्रोटीन के कारण होता है? तो कैसिन के कारण जो होता है दूध का रंग क्या होता है? सफ़ेद होता है। प्रोटीन के कारण जो होता है कैसिन जो प्रोटीन होता है इसके कारण दूध का रंग क्या होता है? सफ़ेद होता है। 249 नंबर क्वेश्चन है गाय का दूध हल्का पीला किसके कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण होता है। कैरोटीन मौजूद रहता है गाय के दूध में जिसके कारण हल्का पीला रंग का होता है। आप लोग देखेंगे दूध पर उसके ऊपर में जो होता है छाछ जो होता है तो उस जो होता है आपका क्या होता है? पीलापन आ जाता है, तो वो कैरोटीन के कारण होता है। और सफ़ेद जो होता है कैसिन के कारण होता है। तो इस दोनों को आप याद रखिएगा। मानव हार्मोन इंसुलिन कहाँ उत्पन्न होता है? तो अग्नाशय में होता है, ठीक है। मानव हार्मोन इंसुलिन जो होता है कहाँ उत्पन्न होता है? अग्नाशय में होता है। तो आज जो है 250 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। एवरीडे जो है 50 क्वेश्चन कराए जाते हैं, तो आप लोग ये सेशन ज़रूर देखें साइंस का। तो आज का जो क्वेश्चन है कौन सा रक्त समूह सर्वदाता होता है? तो सर्वदाता और सर्वग्राही जो है आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।